के दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप का बखान ना किया तो फिर क्या किया? आइए आपको माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूरी जानकारी दे देती हूँ। आपको पता है माँ के हाथों में कमंडल, तीर कमान, शहद का कलश, चक्र गदा और कमल का फूल है। माँ की 8वीं भुजा में माला है। माँ शेर पर सवार है। तीर कमान, चक्र और गदा शत्रुओं के विनाश के प्रतीक के हथियार है। गदा यानी कि पावर, तीर कमान यानी कि फोकस रह के निशाना करना, शहद का कलश भक्तों की लंबी आयु और अच्छी इम्यूनिटी के लिए है, अच्छी सेहत के वरदान के लिए है। माला प्रतीक है अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान देने के लिए। रोग, शोक, विनाश से मुक्ति के लिए माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से आयु, यश, बल और बुद्धि बढ़ती है। इससे पहले आपको माँ कुष्मांडा का महामंत्र बताती हूँ। इस महामंत्र के बिना आपके कल यानी कि जो हम कल पूजा करेंगे वो अधूरी है। मंत्र नोट कीजिए। माँ का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माँ का मंत्र फिर से रिपीट करती हूँ, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। अब जरा माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र भी नोट कर लीजिए। बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। आपको माँ के महामंत्र और बीज मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप कल जरूर करना है। अगर कल आप ये करना भूल गए तो माँ को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? माँ कुष्मांडा की श्रद्धा से पूजा करने से आपको पता है फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं। चलिए अब आपको माता की पूजा कैसे करनी है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे शक्ति के अन्य रूपों की पूजा की जाती है, पर डिटेल में समझाती हूँ। आपको पता है माँ कुष्मांडा को रात की रानी का फूल बेहद पसंद है, इसीलिए नवरात्र के चौथे दिन आप पूजा में ये फूल ज़रूर रखिए। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। इनकी पूजा के साथ देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में रात की रानी के फूल लेकर देवी को प्रणाम करें। अब आपको क्या जाप करना है मैं बहुत स्लोली बोलूंगी, आप नोट कर लीजिए या फोटो ले लीजिए। आपको बोलना है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लतु मेवच दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी की पूजा के बाद महादेव और परम पिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। इसके बाद भक्त और श्रद्धालुओं को आपको भगवती माँ कुष्मांडा सफलता और साथ साथ सारे सुख प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा का महामंत्र आपने जान लिया, उनकी पूजा का तरीका भी सीख लिया। अब मैं इनके भोग के बारे में भी बताती हूँ। कद्दू यानी कि पेठा माँ कुष्मांडा को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें इसका भोग जरूर लगाना चाहिए। जी हाँ, दूसरा माँ कुष्मांडा को सैफरन वाले मालपुओं का भोग भी लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना जाता है। सूर्य पर भी इनका शासन माना जाता है। माँ की प्रसन्नता के लिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बताती हूँ कि अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको कैसे अशुभ फल मिलते हैं, पहले ये तो जान लीजिए। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में थूक बना रहता है। अगर सूर्य शनि एक साथ एक ही घर में होते हैं तो घर में लेडीज को परेशानी सहनी पड़ती है। अगर सूर्य और मंगल एक साथ होते हैं और चंद्र केतु भी एक साथ हो तो पुत्र, मामा और पिता को परेशानी रहती है। सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने वाले अचूक उपाय क्या हैं ये आपको बताती हूँ। कल चौथे नवरात्र के दिन आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी भी धर्म स्थान पर गरीबों को गुड़, पीतल, गेहूं का आटा, लाल मिर्च का दान करें। जब मौका मिले बंदरों को गुड़ खिलाएं। जब भी मौका मिले लाल चींटियों को आटा खिलाएं। भगवान विष्णु की उपासना भी करनी चाहिए। डेली सूर्य को अर्घ देना चाहिए और तो और संडे का व्रत रखना चाहिए। मुंह में मीठा डालकर पानी पीकर घर से निकलना चाहिए। अगर सूर्य बुरे प्रभाव में है तो भी शुभ फल ही देगा। एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो खास टिप है जो मैं आपको देती हूँ, मेरे अनुभव से आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो क्या है आज की खास एस्ट्रो टिप, जानते हैं। माँ कुष्मांडा की बात है तो चलिए आपको सूर्य मजबूत करने का एक शॉर्टकट तरीका भी बताती हूँ। देखिए, सूर्य अगर इंसान का मजबूत हो तो आपका सोसाइटी में नाम होता है। जैसे सुबह सूरज उगता है तो हमें रोशनी मिलती है। सूरज उगने का मतलब है कि जिसका इंसान का सूर्य स्ट्रांग होगा वो अलार्म्ड होगा, उसके आते ही सब लोग सीट छोड़ देंगे, खड़े हो जाएंगे, उसकी वाहवाही होगी, लोग उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, उसकी बात को नहीं टाला जाएगा। अगर आप अपने साथ चाहते हैं आपके घर में आपकी ये पोजीशन हो तो अपने घर में ईस्ट की दीवार पर एक छोटा सा कॉपर का सूर्य ज़मीन से 7 फीट ऊपर, सूर्य की 7 किरणें होती है तो 7 फीट ऊपर टांग दीजिए। इस छोटे से सन के पीछे अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका दीजिए ताकि ये सूर्य आपके लिए काम करे और फिर इसका असर देखिए।